जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तब उस समय भोले बाबा समाधि में थे। जब वह समाधि से जागृत हुए तब उन्हें मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज में बाल रूप में प्रकट हुए हैं। यह सुनकर बाबा भोलेनाथ ने बालकृष्ण के दर्शन के लिए विचार किया और साधु रूप रखकर अपने 2 गण श्रृंगी व भृंगी को अपना शिष्य बनाकर चल दिए। भगवान शंकर अलख जगाते हुए गोकुल पहुँचे। शिव जी नंद भवन के द्वार पर आकर खड़े हो गए। तभी नंद भवन से एक दासी जोगी रूप में आए शिवजी के पास आई और कहने लगी कि यशोदा जी ने ये भिक्षा भेजी है, इसे स्वीकार करें और लाला को आशीर्वाद दें। शिव बोले, मैं भिक्षा नहीं लूंगा। गोकुल में यशोदा जी के घर बालक का जन्म हुआ है, मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ। मुझे लाला के दर्शन करने हैं। दासी ने अंदर जाकर यशोदा माता को बताया। यह सुन यशोदा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बाहर झांककर देखा कि साधु खड़े हैं, जिन्होंने बाघांबर पहना है, गले में सर्प है, भव्य जटा है, हाथ में त्रिशूल है। यशोदा माता ने साधु को प्रणाम करते हुए कहा कि मैं लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। आपके गले में सर्प है, जिसे देखकर मेरा लाला डर जाएगा। साधु बोले कि माता, तेरा लाला तो काल का काल है, ब्रह्मा का ब्रह्मा है। वह किसी से नहीं डर सकता, उसे किसी की भी कुदृष्टि नहीं लग सकती और वह तो मुझे पहचानता है। वह मुझे देखकर प्रसन्न होगा। माँ, मैं लाला के दर्शन के बिना ना ही पानी पीऊंगा और ना ही यहाँ से जाऊंगा और यहीं आपके आंगन में ही समाधि लगाकर बैठ जाऊंगा। शिव जी नंदवन में आशेश्वर महादेव के मंदिर में श्री कृष्ण के दर्शन के लिए बैठे गए। थोड़ी देर बाद बालकृष्ण ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। माता यशोदा ने उन्हें दूध पिलाया, झूला झुलाया, खिलौने आदि देकर चुप कराने की बहुत कोशिश की, परंतु लीलाधर चुप नहीं हुए। तभी दासी बोली, माता, मुझे लगता है आंगन में जो साधु बैठे हैं उन्होंने ही लाला पर कोई मंत्र फेरा है। तब माता यशोदा ने शांडिल्य ऋषि को लाला की नजर उतारने के लिए बुलाया। शांडिल्य ऋषि समझ गए कि भगवान शंकर ही कृष्ण जी के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए आए हैं। तब उन्होंने माता यशोदा से कहा, माता, आंगन में जो साधु बैठे हैं उनका लाला से जन्म जन्म का रिश्ता है, उन्हें लाला का दर्शन करवाइए। तब माता यशोदा ने लाला का सुंदर श्रृंगार किया और बालकृष्ण को पीतांबर पहनाकर शिवजी को अंदर बुलाया। जब श्री कृष्ण और शिवजी की आंखें मिली तो लाला हंसने लगा और शिवजी लाला को देख अति आनंद हो उठे। यह देख माता यशोदा को आश्चर्य हुआ कि अभी तो लाला इतना रो रहा था, अब हंसने लगा। माता ने शिवजी को प्रणाम किया और लाला को शिवजी की गोद में दे दिया। माता यशोदा ने शिवजी से लाला को नजर न लगने का मंत्र देने को कहा। जोगी रूपी शिवजी ने लाला की नजर उतारी और बाल कृष्ण को गोद में लेकर नंद भवन के आंगन में नाचने लगे। पूरा नंदगांव शिवमय बन गया। आज भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे नंदगांव पहाड़ पर है और नीचे से दर्शन करने पर भगवान शंकर बैठे हैं। शिवजी योगेश्वर है और श्री कृष्ण योगेश्वर है। तभी शिवजी ने श्री कृष्ण की स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री शिव से कहते हैं, मुझे आपसे बढ़कर कोई प्रिय नहीं है, आप मुझे अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर करना और भगवान की ऐसी और दिव्य लीलाएं जानना चाहते हैं तो इस चैनल में विजिट करें। धन्यवाद।